गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज जो है आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ग्रामर का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है जैसा कि मैंने लिख भी रखा हूं, फ्यू, आप फ्यू एंड द फ्यू। क्योंकि इसमें बच्चे का क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन रहता है कि सर फ्यू, आप फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर है। आदि में इसका हिंदी समझने का प्रयास करूं तो लगभग लगभग देखोगे कि जो हिंदी मीनिंग फ्यू का निकलता है वही हिंदी मीनिंग आप फ्यू का निकलता है और वही हिंदी मीनिंग जो है द फ्यू का निकलता है। लेकिन फिर भी जो है क्या है, एक बारीक सा अंतर है जहां पर जो है बच्चों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखो मैंने क्या किया है एक स्लाइड के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक तरफ जैसा कि देख पा रहा होगा फ्यू लिखा हुआ है, एक तरफ क्या लिखा हुआ है, आप फ्यू लिखा हुआ है, और एक तरफ क्या लिखा हुआ है, द फ्यू लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फ्यू, फिर अगेन क्या लिखा हुआ है, आप फ्यू लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है द फ्यू। अब ये तीनों का हिंदी क्या होता है, सबसे पहले हिंदी समझने का प्रयास करो, है ना। तो देखो फ्यू का अर्थ होता है कुछ, और ये आप फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा बहुत या फिर कुछ कह सकते हो, और द फ्यू का अर्थ होता है जो थोड़ा है उसमें से सब, मतलब जो थोड़ा बहुत बच जाता है ना उसमें सब का सब जो है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, द फ्यू के अंतर्गत आ जाता है। इज इट क्लियर। दूसरी बात, हिंदी समझ में आ गया। फ्यू का अर्थ क्या होता है, कुछ, मतलब ये कुछ का मतलब क्या, ये ना के बराबर समझना, मतलब क्या होता है, ये नेग्लिजिबल बताता है। ना के बराबर बतलाने का मतलब है एक तरह से समझो ये नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है। यहां पर यदि आप फ्यू आ जाता है इसका मतलब क्या, थोड़ा बहुत है, कहने का मतलब ये पॉजिटिव बता रहा है। क्या बता रहा है, पॉजिटिव। और द फ्यू मैंने बतला दिया कि जो थोड़ा है उसमें से सब, जो थोड़ा है उसमें से सब, अर्थात ये भी क्या बताता है, पॉजिटिव बताता है। क्लियर। तो पहला तुमने जो है एक हिंदी समझ में आ गया कि फ्यू का हिंदी क्या होता है, आप फ्यू का क्या होता है, द फ्यू का क्या होता है। अगेन हम लोग बात करेंगे कि फ्यू का प्रयोग जो है वो किसके साथ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन मीन्स क्या होता है, जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन। और आप फ्यू का भी देखो काउंटेबल नाउन के साथ, द फ्यू का प्रयोग भी जो है किसके साथ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्यू का प्रयोग, आप फ्यू का प्रयोग, जो द फ्यू का जो प्रयोग होगा वो काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या है कि वैसे संज्ञा के शब्द जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल से उदाहरण ले देते हैं, जैसे मान लो कलम है तो कलम की हम गिनती कर सकते हैं, पेंसिल है, पेंसिल का गिनती कर सकते हैं, व्यक्ति है, व्यक्ति का गिनती कर सकते हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां गिनती कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट वन, ये तो पहला पॉइंट। दूसरा, तीसरा क्या है, इसके साथ हमेशा क्या लेता है, प्लूरल नाउन्स का यूज होगा। किसका यूज होगा, प्लूरल नाउन्स का यूज होगा, प्लूरल नाउन्स का यूज होगा, है ना। चाहे फ्यू उठाओ या आप फ्यू उठाओ या द फ्यू उठाओ, ये सभी के सभी के साथ जो है प्लूरल वर्ड लेता है। क्या लेता है, प्लूरल वर्ड लेता है। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखो मैंने लिख रखा है कि फ्यू का प्रयोग जो है, मतलब फ्यू का जहां प्रयोग हुआ वो नेग्लिजिबल शो करता है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या, निगेटिव, मतलब ना के बराबर। लेकिन यदि आप फ्यू आ गया, यदि आप फ्यू आ रहा है तो वहां पर क्या शो करता है, पॉजिटिव शो करता है। क्या शो करता है, पॉजिटिव शो करता है। और जहां पर बच्चों क्या आ गया, द फ्यू आ गया, क्या आ गया, द फ्यू आ गया, वहां पर भी क्या शो करता है, ये पॉजिटिव शो करता है। क्या करता है, पॉजिटिव। अब जो है इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो और जो क्रिस्टल बच्चों में है कि सर थोड़ा बताइए,
तो ये एग्जाम्पल समझने के बाद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, राजू हैज पेंस लिखा हुआ है, राजू हैज पेंस। तो यहां पर मैं क्या भरता हूं, फ्यू। राजू हैज फ्यू पेंस, मतलब राजू के पास क्या कुछ कलम है। लेकिन यदि फ्यू आदि लग गया, यदि फ्यू यहां पर प्रयोग हो गया, तो ये पता होना चाहिए कि मतलब उसके पास कलम जो है ना वो ना के बराबर है। मतलब इसको फ्यू लगने के बाद जो है एक चीज जो दिमाग में आना चाहिए बच्चों का, वो ये पता होना चाहिए कि ना के बराबर है ना। क्या है, उसके पास कलम है, लेकिन क्या है कि जो बोल रहा है ना, जो स्पीकर है उसको पता है कि उसके पास कलम क्या है, ना के बराबर है। एक और जैसे देखो क्या है, शांति नीड्स पेंसिल्स, यहां पर भी मैं क्या डालता हूं, फ्यू, FEW, शांति नीड्स फ्यू पेंसिल्स, मतलब शांति को जो है ना के बराबर पेंसिल्स की आवश्यकता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्यू का प्रयोग यदि हम करते हैं, इसका मतलब क्या है, नेग्लिजिबल सेंस का बोध करवाता है, मतलब ना के बराबर। लेकिन यहीं पर देखो यदि आप फ्यू हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आप फ्यू लगा देते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि जो स्पीकर होता है उसको पता है कि उसके पास कलम है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत है, कम मात्रा में है। कहने का मतलब क्या है, उसके पास लेस क्वांटिटी में है, मतलब क्या है बहुत कम मात्रा में है। अब यहां पे हम क्या डालते हैं, आ फ्यू डालते हैं, आ फ्यू डालते हैं, मतलब क्या है, कमलेश नीड्स आ फ्यू पेंसिल्स, कमलेश नीड्स आ फ्यू पेंसिल्स, मतलब कमलेश को जो है कुछ पेंसिल्स की आवश्यकता है। मतलब क्या स्पीकर को पता है कि कमलेश को जो है कुछ मात्रा में पेंसिल्स की आवश्यकता है। किसको, स्पीकर को, मतलब जो बोल रहा है उसको पता है कि कमलेश को जो है कुछ मात्रा में जो है पेंसिल की आवश्यकता है। यहां पे देखो नेक्स्ट में क्या दिया है, यू नीड आ फ्यू पेन्स, मतलब तुम्हें जो है कुछ पेन्स की आवश्यकता है, तुम्हें जो है कुछ पेन्स की आवश्यकता है। आप फ्यू लगाने के बाद क्या होता है कि जो स्पीकर है जो बोल रहा है उसको पता चल जाता है कि हाँ उसके पास जो कुछ कलम्स है। आगे देखेंगे, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड द फ्यू। क्या यहां पर दिया है, द फ्यू। तो द फ्यू का मतलब मैंने बता दिया है, द फ्यू का मतलब कि जो बच गया है ना उसमें सब का सब, जो बच गया है उसमें से क्या है, सब का सब प्रयोग हो जाता है। द फ्यू यदि मैं प्रयोग करता हूं तो द फ्यू का मतलब हो कि जो बच गया है ना वो सब का सब इसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे लिखा हुआ सात्विक वांट्स टू गेट एप्पल्स, यहां पे मैं डालता हूं द फ्यू एप्पल्स, सात्विक वांट्स टू गेट द फ्यू एप्पल्स, मतलब सात्विक जो है मतलब जो बच गया है वो सब का सब एप्पल्स वो चाहती है। द फ्यू का मतलब यही है कि जो बच गया है ना, जो थोड़ा बहुत बच गया उसमें से सब का सब। तो सात्विक वांट्स टू गेट द फ्यू एप्पल्स, मतलब सात्विक जो है वो कुछ एप्पल्स चाहती है। सिमिलर देखो नीचे क्या दिया है, रीता नीड्स, रीता नीड्स, यहां पर अगेन मैं करता हूं द फ्यू, द फ्यू, रीता नीड्स द फ्यू ऑरेंज, मतलब रीता को जो है कुछ ऑरेंज की जरूरत है। मतलब क्या है कि द फ्यू लगाने का मतलब क्या है कि जो बच गया है उसमें सबका सब। तो बच्चे अब मुझे जो है ये उम्मीद अब थोड़ा बहुत जो है ये होने लगा है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद जो क्रिस्टल रहा होगा फ्यू, आप फ्यू और द फ्यू के बीच जो क्या बोलता हूँ जो कॉम्प्लेक्सिटी था, जो बच्चों में सस्पेंस था, इस वीडियो को देखने के बाद जो है आई होप इस वीडियो को देखने